तो चलो फिर देखते हैं आज का सच क्या है। भाई हार्ट अटैक इतना बढ़ रहा है कि पूछ लो कि यंग यंग लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, और कैंसर कैंसर तो बढ़े ही जा रहा है। डायबिटीज का देखा आपने, इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स है, और ऊपर से यंगस्टर में भी डायबिटीज हो रहा है। वो तो छोड़ दो, बाकी चीजें देख लो, इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, सोच इतनी ज्यादा जा रही है कि कंट्रोल नहीं हो रही है, डिप्रेशन का प्रमाण बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग बीमारियों से परेशान है। हर कोई ये देख रहा है कि भाई इस पे ये रिसर्च आ गया, उस पे वो रिसर्च आ गया, ये नई ट्रीटमेंट आ गई, वो नई ट्रीटमेंट। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई इन चीजों को रोकने के लिए कोई ऐसी एक चीज है जो उसको सारी चीजों को कम कर सकती है। हाँ बिल्कुल है, ऐसी एक चीज है जो बिल्कुल फ्री में मिलती है पर कोई करना नहीं चाहता, और वो चीज है एक्सरसाइज। आप हर दिन अगर एक्सरसाइज कर लेते हो तो इन सारी चीजों का प्रमाण बिल्कुल कम हो जाता है। जो कोई करना नहीं चाहता, ये बहुत बुरी बात है। कर रहा हूँ तो मैंने भी अभी एआई में जाके थोड़े से स्टैटिस्टिक्स ढूंढ लिए कि भाई सच में एक्सरसाइज हेल्प करती है क्या। तो देख लो, कुछ एक ऐसे रिजल्ट आए, जैसे मान लो अगर कार्डियक डिसीज है या हार्ट फेलियर, उसका प्रमाण 30 से 40% से कम कर देता है। कैंसर का वो भी 40% से कम कर रहा है। फ्रैक्चर्स वो भी 25-30% से कम रहा है। रिकरेंट इन्फेक्शन उसमें भी सुधार आ रहा है। अगर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को पूछा तो मोर देन 60-70% लोग ये बोल रहे हैं कि उनके स्लीप में इंप्रूवमेंट आया है, उनके मूड में इंप्रूवमेंट आया है। कई सारे लोग हैं कि जो बता रहे हैं कि उनके डिप्रेशन में इंप्रूवमेंट आया है, बार बार विचार आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने में इंप्रूवमेंट आ रहा है, उनका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, जो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा था, और वो एक्सरसाइज से ठीक हो रहा है। ऑब्वियसली होगा, उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, स्टैमिना बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हेल्प कर देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम एक्सरसाइज नहीं करते। ये स्टैटिस्टिक्स मेरी नहीं है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हो एक्सरसाइज के कितने सारे बेनिफिट्स है। फिर भी हम एक्सरसाइज करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। मुझे लगा कि इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद भी लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा यार। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ढूंढ लिया कि लोगों में क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो सबसे पहला रीजन मिला, कई सारे लोगों ने बोल दिया कि यार टाइम नहीं मिलता। सच में टाइम नहीं मिलता। जिसको जिसको भी ये लगता है कि टाइम नहीं मिलता, वो एक बार जाके देख ले इंटरनेट पे कि इंडियन अडल्ट का एवरेज स्क्रीन टाइम 6.5 से 7.5 घंटे है। मुझे लगता है यार अपने मोबाइल से 1 घंटा खुद के लिए चुरा लो, बस इतना ही काफी है आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए। चलो, तो दूसरा रीजन देखा। दूसरा रीजन ये था कि यार हमने शुरू तो कर लिया था पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं हुई, बीच में ही बंद हो गया और उसके बाद जाना छोड़ दिया। तो ये बंद क्यों होता है? बंद होने के लिए मैंने कुछ रीजंस ढूंढे, तो मुझे पता चला कि पहली चीज तो ये है कि जब शुरू करते हैं लोग, ग्रुप में शुरू करते हैं या किसी दोस्त के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो दोस्त बोलता है यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, तो आप भी जाना बंद कर देते हो। तो एक्सरसाइज आप किसके लिए कर रहे हो? अपने दोस्त के लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो? अगर खुद के लिए कर रहे हो तो आपको खुद को एक बार डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। देखो, इंटरेस्ट तो तब क्रिएट होगा ना जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। कुछ एक दिन के लिए डिसिप्लिन के साथ 2 महीने 3 महीने आप एक्सरसाइज कर लो, जितनी पॉसिबल है उतनी ही कर लो। कोई जरूरी नहीं है किसी जिम में जाके लोगों के डोले शोले देख के डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, या किसी ग्राउंड पे जाके किसी एथलीट को भागते हुए देख के डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। भाई उनका मकसद अलग है, वो अलग चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अलग चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपको कहीं बॉडी शो में थोड़ी जाना है, आपको थोड़ी एथलीट की तरह दौड़ना है, आपको तो ये देखना है कि आपकी बॉडी फिट कैसे हो जाए। तो उस हिसाब से आप प्लान कर लो। हो सकता है कि शुरू शुरू में एक्सरसाइज की चीजें पता ना चले, हो सकता है बॉडी पेन करे, अपर बॉडी पेन कर रहे हैं लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कर लो, लोअर बॉडी पेन करे अपर बॉडी की कर दो। अगर पूरी बॉडी एक्सरसाइज करने से दिक्कत कर रही है, अभी आपको पेन कर रही है, तो 2 दिन रेस्ट ले लो, पर ग्राउंड पे जरूर जाओ, सुबह डिसिप्लिन फॉलो करो। इससे होगा ये कि आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो आपको किसी चीज से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। धीरे धीरे उसका नॉलेज भी आ जाता है और धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट भी हो जाती है। अब देख लो, तीसरी प्रॉब्लम तो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। वो सब लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज तो करनी है, पर एक्सरसाइज कौन सी करे, क्या ज्वाइन करे, योगा करे, ग्राउंड पे जाए, जिम पे जाए, स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, करना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी एक्सरसाइज देती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो वो आपको बेनिफिट ही देगी। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक्सरसाइज चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने चूज की हुई एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छी लगे। हो सकता है महीने 2 महीने में ऐसा हो कि वो मुझे पसंद नहीं आ रही यार, मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको स्विच करो, कोई और एक्सरसाइज कर लो। इससे भी बेटर ये है कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कर लो। हफ्ते में 2 दिन साइकिलिंग कर लो, 2 दिन स्विमिंग कर लो, 2 दिन जिमिंग कर लो।
जो भी आपको पसंद है सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप के लिए 10-15 मिनट दे दो, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर स्ट्रेचिंग के लिए 10-15 मिनट दे दो, जिससे आपके पेन नहीं होंगे, आपको कोई स्प्रेन नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही 2 रूल है जिसको फॉलो करना है। उसके बीच में आप जो भी एक्सरसाइज करते हो आपके लिए अच्छी ही है। अब ये चौथा रीजन देख लो, लोग बोलते हैं कि यार एक्सरसाइज तो बिल्कुल करनी है, पर सुना है एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ता है। अब प्रोटीन के डिब्बे खरीदने के लिए इतने पैसे हमारे पास है नहीं, पहले जिम के लिए पैसे दे दो, फिर प्रोटीन के लिए पैसे दे दो। भाई आप जिस तरह की एक्सरसाइज करने जा रहे हो और जहां से आपने शुरू किया है उस लेवल पे प्रोटीन की एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होती है। आपके डाइट में अगर आप थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हो तो भी उससे वो डिमांड कंप्लीट हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत है भी तो। उसमें क्या ही बदलाव करना है, मतलब आप स्प्राउट्स खा सकते हो जो कि बिल्कुल सस्ते में मिलते हैं, आप दूध पी सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे खा सकते हो जो बिल्कुल सस्ते में मिलते हैं, उसके साथ कभी चिकन खा सकते हो, कभी मटन खा सकते हो। डेली का जो डाइट है वो तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ ये चीजें अगर आप ऐड कर देते हो तो आपकी जितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल पहले दिन बड़ा बड़ा प्रोटीन का डिब्बा खरीद लिया, ये सप्लीमेंट खरीद लिए, उसमें पैसे लगा दिए और 2 दिन में एक्सरसाइज छोड़ दी, ये सब करने की जरूरत नहीं होती। और एक बात बताता हूँ, जब भी आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो तो शुरू के टाइम पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिले कि जो आपको बता दे कि भाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो तेरी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो ये इतना लेना चाहिए उतना लेना चाहिए। मत सुनो यार, पहले शुरू कर दो, 1-2 महीने आप एक्सरसाइज कर लो, खुद ही आप आपका प्रोग्रेस देखोगे, रिक्वायरमेंट देखोगे, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद चाहे तो आप कुछ एक सप्लीमेंट ले भी सकते हो अगर आप अफोर्ड करते हो, अदरवाइज ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कर लो कि आपके डाइट में थोड़ा बहुत बदलाव कर दो, बस। चलो तो फिर दोस्तों, आप तैयारी कर लो, एक्सरसाइज के लिए शुरुआत कर लो, धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और आपका शरीर भी फिट हो जाएगा। बस शुरुआत करने की दूरी है, शुरू कर दो, उसको मेंटेन कर दो, डिसिप्लिन में रहो, धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्कुल बनेगा। अगर जरूरत पड़ती है, अगर ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल स्विच करो, कोई टेंशन मत लो। अगर कभी ऐसा हुआ कि बॉडी पेन की वजह से 2 दिन का रेस्ट लेना पड़ा, बिल्कुल रेस्ट ले लो, 3rd दिन 3रे दिन फिर से उठ के फिर से एक्सरसाइज करने के लिए जाओ। डिसअपॉइंट मत हो यार, ये तो बिल्कुल उस तरह लाइफ इंश्योरेंस की तरह धीरे धीरे करके 1-1 घंटा बचा के अपने लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अपने हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आखिर में ये कई सारे साल आपको बिल्कुल अच्छे से हेल्दी क्वालिटी लाइफ दे देगा, इस पे कोई शक नहीं है। तो फिर एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। तो याद रख लेना दोस्तों, जैसे कि वो डायलॉग हुआ करता था कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मैं कहता हूँ बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी भी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए और हेल्दी भी होनी चाहिए। लॉन्जिविटी एंड क्वालिटी बोथ मैटर्स। और एक आखिरी बात, मैं ये सारी चीजें खुद एक्सरसाइज करके, खुद प्रैक्टिस करके, खुद एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ, तब इस पे भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।